मैं सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सरकार ने भी बोला कि हाँ ऑफ कोर्स सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि ऑनलाइन कंटेंट खासकर सोशल मीडिया में अश्लीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उसे रोकथाम के लिए नियमों का मसौदा तैयार करें, ऐसा कहा है। फिर इसे सार्वजनिक मंच पर रखा जाए। पहले तो मसौदा तैयार होगा, फिर सार्वजनिक मंचों पर रखा जाएगा। जब रखा जाएगा तो फिर मैं एक बार बहस करूंगा और फिर इस पर संबंधित लोगों से बातचीत की जाए। भाषा कंटेंट को लेकर बातचीत हो रही है। मैं चाहूंगा आगे आए और डिबेट का आगाज करते हैं आपसे। देखिए, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब थोड़ा और वॉल्यूम तो आवाज तेज करेंगे। हाँ जी। लेकिन जब एंटरटेनमेंट ऊपर चली जाती है और इंफॉर्मेशन और एजुकेशन नीचे चले जाता है तभी असर होता है। दूसरी बात यह है कि कंटेंट जब अनरेगुलेटेड होता है, हिंदुस्तान में वो समय याद कीजिए जब इकलौता दूरदर्शन था और उसके बाद इतने सारे चैनल्स आते गए और उसके बाद पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया की एक बड़ा मैदान तैयार हुआ। अब हम सब बात करते हैं बाजार की। उस समय भी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन था, आज भी है, लेकिन उसने एक बैक सीट ले ली और हमारी रेगुलेटरी बॉडीज ने बहुत समय लगा दिया रिएक्ट करने में। आज समस्या आई है कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज उस तरह से तैनात नहीं है, उतनी तेजी मैं आ रहा हूं, मैं बोला हाथ उठाना। हाँ जी। और सोशल मीडिया जिस तेजी से फैला, हाँ। उतनी सख्ती के साथ हमारी कंट्रोलिंग उस पर नहीं हो पाई। आप जो चाहे वो कह सकते हैं क्योंकि कहना फ्री है। वो ये कहते हैं कि अश्लीलता क्या है, शीलता क्या है, इस पर बहस हो रही है। जी, अब देखिए, आपके पास जैसे लिमिटेड टाइम लिमिट है, आपको पता है उतने समय में आपको सबसे बात करनी है। हाँ जी। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब टाइम फ्री है, आप जब चाहिए बात कीजिए, और इसीलिए लोग मोबाइल पर भी लंबी बात करते हैं। हाँ जी। इसीलिए लोग कंटेंट को बहुत देर तक कंज्यूम करते हैं। आप जा सकते हैं, थोड़ी देर बाद आना। हाँ जी। तो जब हम हद से ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं, हमें बहुत सारा कंटेंट चाहिए, तब हमारे लिए क्वालिटी मैटर नहीं करती। इश्यू है क्वालिटी और मीडिया रेगुलेशन, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। क्वालिटी और मीडिया। जी 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 जी, टीचर हैं आप, टीचर। मैं उस एंगल से मत सोचिए कि मैं अध्यापिका, यहाँ और भी बहुत होंगे जो ज्ञान बांटते होंगे। ये सारी समस्या की जड़ जो है ना, काश कोई समझ पाए। मैं तो रिटायर हो गई, वास्तविकता से कह रही हूँ, आत्मा रोती है। दिल्ली का किसी भी अध्यापक को पिछले 10 वर्ष का इतिहास उठाकर देखिए दिल्ली का, तो आपको बहुत चीजें अपने आप समझ आएंगी। अगर आप सच में, मैं किसी राजनीति को न मतलब उस राजनीति से मैं नहीं हूं। आप अगर मुझे नहीं मालूम, मैं किसी और काम से या किसी उससे जा रही थी, पहले भी कभी कभी मेरी इस तरह से बातचीत हुई है। मैं एक बात जानती हूं, अगर शिक्षा का स्तर सही है, व्यक्ति सही है, ना कोई ये बनाएगा, ना कोई ये देखेगा, ना इस कानून की आवश्यकता होगी। ये सारी समस्या की जड़ हमारी शिक्षा नीति है। हमारी शिक्षा नीति है। अब आते हैं, बोलो क्या बोला था। मेरा नाम नंदन झा है। हाँ? सर मेरा नाम नंदन झा है। अभिनंदन झा। नंदन झा। सर, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ये लोग जो रील पे अभी बात बोल रहे हैं, तो परोसने वाले तो हम लोग खुद ही हैं। एक बात बताओ, हनुमान चालीसा पे कम व्यू आता है, अश्लीलता पे क्यों ज्यादा व्यू आता है? उसको हम लोग तो परोस रहे हैं। हम लोग एक तरह से विरोध कर रहे हैं, मगर हम ही लोग उसका कहीं ना कहीं अमूल रूप से समर्थन कर रहे हैं। उस पर भी तो बात होना चाहिए। बिल्कुल। तो होशो हवास में सवाल जब पूछा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन तुम कंटेंट बनाते हो। सवाल तुम्हारा एक जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि हनुमान चालीसा पे व्यू कम। तुलना भी देखिए कहां से कहां की है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारा सवाल है, मैं दोहरा देता हूं। हनुमान चालीसा पे व्यूज कम आते। व्यूज मतलब क्या हुआ? व्यू मतलब पब्लिक देखने वाला। और अगर ना देखे तो उसका तो फिर क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा ना आगे। और ना बढ़े तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नहीं, ना देखे तो, ना बढ़े तो सर हम लोग का अश्लीलता पे नहीं होना चाहिए। ना, अगर हम तुम्हारा कंटेंट देखेंगे ही नहीं तो, और तो हाँ, ना, मैं आता हूं, मैं तो पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा। और वो जो एक शब्द घूम रहा था, फेमस, मैं आ गया बेटा, आ गया तुम्हारी बात। और मैंने तुमसे एक बात कही है, मेरा ध्यान रखना। मेरा जब काम पे रहा करो तो सारी चीजों पे ध्यान रखा करो। तुम समझ गए मेरी बात पर इशारा क्या कर रहा था? जी आइए, मैंने तुम्हें इशारा कर दिया, खान पान पे ध्यान रखो अपना। जी, बात यही है प्रतीक जी कि शायद अब वो एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो पीछे चला गया और मुनाफा जो है वो बहुत आगे आ गया है। बाजार तो इन्होंने कहा, वर्तिका ने भी, कि बाजार तो पहले भी था।
पहले भी था, लेकिन आज अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं जो लोगों तक पहुंचे, उन्हें फायदा हो, तो आपको लगता है कि अश्लीलता उसमें डाल करके ये फटाफट पहुंचेगा और हमारी कमाई भी बढ़िया होगी। तो मैं आपको डॉक्टर एक बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात आपने कही है और डिबेट को आगे बढ़ाया। मैं आ रहा हूं, सत्यम खड़े रहना 2 मिनट के लिए। मैं पेपर पलट रहा था और ऊपर ही एक ये खबर भी थी और बगल में एक सुप्रीम कोर्ट का और फैसला था। वर्तिका, ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने कहा कि स्तनपान जो है, जो मां कराती है स्तनपान, उस पर फैसला था और उन्होंने कहा वो कलंक नहीं हो सकता। मैंने सोचा ये सुप्रीम कोर्ट को कहना क्यों पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जरूरत नहीं थी। ये मेरी बात यहां तक आए कि स्तनपान कराने को कलंक जैसा शब्द है ही नहीं, वो जरूरत है, वो हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी है जिसको ये टीचर बनाते हैं। तो कलंक क्यों कहना पड़ा? हम कहां खड़े हैं, कहां चले थे, कहां तक पहुंच गए। एक समय था, मुझे नहीं ध्यान है, आपको ध्यान हो या जो बुजुर्ग हो सही कर देंगे मुझे, जो मेरी शिक्षा है, जहां से मैं निकला, जहां से तमाम सारे लोग निकले, सार्वजनिक स्थलों पे, मैं बहुत छोटे से शहर से आता हूं, सार्वजनिक स्थलों पे अगर कोई माता अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए दिख जाती थी तो बड़े बुजुर्ग कहते थे आज काम जरूर बन जाएगा मेरा, क्योंकि वो शुभ है, वो शुभ है। वो कहते थे खड़ी धेनु पै प्यावती माता, धेनु मतलब गाय, और दूध पिलाती हुई मां मिल जाए, दिख जाए, वो काम चुपचाप खड़े रहना। पिताजी की बात कर रहा हूं तुम्हारे। खड़ी धेनु पै प्यावती माता, आज क्या है? हम इस पर बहस कर रहे हैं, ये कलंक नहीं है, हम यहां आ चुके हैं। ये सवाल है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी। देखिए प्रतीक जी, अश्लीलता जो आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे परोसी जा रही है, धीरे धीरे देखिए कहां से कहां पहुंच गए। हमने शुरू में ये सोचा कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब आप देखिए पेरेंट्स के बेडरूम तक पहुंच गए, लोग अपने बेडरूम से बना रहे हैं, बाथरूम से बना रहे हैं, मेट्रो में बना रहे हैं, ट्रेन में बना रहे हैं, कपड़े उतारते हुए बना रहे हैं, कपड़े पहनते हुए बना रहे हैं। हमारा दम घुटने वाला ही है समाज का, क्योंकि जिस अनैतिकता पे हम निकल चुके हैं, ये वक्त आएगा जब हम सबका दम घुटेगा। आज हमें लग रहा है कि ये कहीं दूर हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है, कहीं टीवी पर हो रहा है, ओटीटी पर हो रहा है, लेकिन कल को ये आपको अपने ही घर में दिखाई देने वाला है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो नई युवा पीढ़ी है, जो ये सब चीजें देख रही है, उसको लग रहा है ये नॉर्मल है, ये स्वीकार है, ये अगर हम भी करें कल को तो ये नॉर्मल ही तो है, वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, तो आज अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है? हम भी तो, वो भी तो फेमस हो गया है, तो हम भी फेमस होंगे जी। और फेमस होने का तरीका यही है, शॉर्टकट तरीके हैं, शॉर्टकट तरीके। क्या नाम है सर? जगबीर सिंह। जगबीर सिंह कहां से आए? मैं हरियाणा से हूँ। कोई सुझाव? सुझाव ये है कि इन चीजों की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती जिस तरह से। लेकिन सर मैं खुला नहीं छोड़ सकता भाई, बेलगाम नहीं छोड़ पाऊंगा मैं, क्योंकि मान लीजिए गाड़ी कहीं लड़ाई दी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। हाँ तो अरे और एक्सीडेंट होगा, सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए, मैं आया।